दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 15 सितंबर को आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को टाटानगर होकर चलने वाली 3 वंदे भारत सहित 11 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और टाटानगर स्टेशन से सुबह 10:30 बजे टाटा पटना वंदे भारत को रवाना करेंगे। वहीं 10 ट्रेनों को ऑनलाइन रवाना करेंगे। इनमें टाटा ब्रह्मपुर एवं राउरकेला हावड़ा वंदे भारत भी शामिल है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी है। अगली खबर, सांसद ने खेलो झारखंड का किया उद्घाटन। सोनुआ महुलडीहा मैदान में हो रहा इवेंट। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ महुलडीहा मैदान में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड 2024-25 का सांसद जोआ मांझी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार पढ़ाई के साथ खेल को बढ़ावा दे रही है। सांसद ने बच्चों से कहा कि आज के दौर में पढ़ाई के साथ खेल का भी महत्व है और खेल के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अगली खबर, झारखंड में एयरटेल का नेटवर्क हुआ और भी मजबूत। वॉइस और डेटा कनेक्टिविटी होगा बेहतर, तेज ब्राउजिंग स्पीड और इंडोर कवरेज का लाभ। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल ने जुलाई 2024 में अधिग्रहित अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक परिनियोजन किया और 1800 बैंड में 5.2 मेगाहर्ट्ज और अतिरिक्त 900 बैंड में 7 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के विस्तार से एयरटेल के 5G 4G नेटवर्क की क्षमताओं में वृद्धि होगी। इससे डेटा स्पीड में सुधार होगा और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ग्राहकों को घरों और इमारतों के अंदर बेहतर कवरेज उपलब्ध होगा। झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में ग्राहकों को वॉइस और डेटा दोनों पर बेहतर सर्विस क्वालिटी का अनुभव मिलेगा। अगली खबर, अपार्टमेंट के नक्शे में स्वीकृत कॉमन यूटिलिटी एरिया पर नहीं हो सकता कोई भी निर्माण। अपार्टमेंट के नक्शे में स्वीकृत कॉमन यूटिलिटी का एरिया कॉमन ही रहेगा। एक बार नक्शा स्वीकृत होने के बाद कॉमन एरिया को बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता है और झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उक्त आदेश दिया था, जिसे खंडपीठ ने सही ठहराया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। मोराबादी स्थित 12 मंजिला रतन हाइट्स बिल्डिंग के मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज कर दिया। अगली खबर, बीजेपी ने झारखंड में करवाया आंतरिक सर्वे। बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा 52 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पार्टी में शामिल होने के बाद हुए बीजेपी की ओर से करवाए गए आंतरिक सर्वेक्षण के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ चुका है। सर्वेक्षण में बीजेपी की संभावित सरकार गठन का संकेत मिल रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त दर्ज की थी, जो काफी हद तक 2019 के लोकसभा चुनाव के समान थी। अगली खबर, महाधिवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वकीलों से किया वादा निभाया। अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी की जाएगी पहल। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने राज्य सरकार द्वारा वकीलों के लिए शुरू की गई योजनाओं की सराहना की और बताया कि राज्य में 164 वकील पेंशन योजना का लाभ ले रहे। नए वकीलों को पहले प्रति महीने 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 5000 रुपये किया गया है। 7 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वकीलों के साथ सीधा संवाद किया था और उनकी पीड़ा सुनी थी। उसी दौरान उन्होंने वकीलों से यह वादा किया था कि वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया और झारखंड देश का पहला राज्य है जहां वकीलों को सरकार अपनी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। अगली खबर, आदिवासी लड़कियों से बांग्लादेशी घुसपैठियों का लव जिहाद डुबो सकता है हेमंत सोरेन की नैया। झारखंड में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है और बता दें कि इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाजपा में आने वाले बागी नेता हेमंत सोरेन की सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हमलावर हैं और बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे, लव जिहाद कर रहे, उसी बहाने जमीन पर कब्जा कर रहे, चाहे वो पंचायत मुखिया का, पार्षद का, जिला अध्यक्ष के पद पर भी उनको दिए जा रहे। बहुत बड़ी साजिश है। इस तरह से झारखंड में चलता रहा तो यहाँ के आदिवासी और मूल निवासी का धीरे धीरे खात्मा हो जाएगा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ वोट बैंक के लिए कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर कार्रवाई कर सकती है। अगली खबर, झारखंड की हर सीट पर बीजेपी तय करेगी अपना कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए
पहले से ही पूरी तरह तैयारी कर रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बगावत का सामना कर चुकी बीजेपी ने अब झारखंड में ऐसी स्थिति से बचने के लिए रणनीति तैयार की है। पार्टी की योजना है कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया इतनी मजबूत हो कि बगावत की कोई गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए। बीजेपी ने उम्मीदवारों का चयन कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर करने का फैसला किया। हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के मध्य वोटिंग करवाई जाने वाली है और इस प्रक्रिया के तहत हर सीट से 3-3 संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा और जिसे दिल्ली भेजा जाएगा। अगली खबर, जामताड़ा में अज्ञात बीमारी से जनजातीय समुदाय के 8 लोगों की मौत। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। झारखंड के जामताड़ा जिले के नेगरा टाण गांव में फैली अज्ञात बीमारी से 22 दिनों के अंदर आदिम पहाड़िया जनजाति के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि अब भी गांव में 10 से ज्यादा लोग बीमार हैं। अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज न मिलने से आदिवासी समुदाय के लोगों की मौत की कुछ अन्य घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं को लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला किया। बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इन घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि झारखंड में आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को इलाज नहीं मिल पाने के कारण तड़प तड़प कर मरते देखना असहनीय है। अगली खबर, मोदी सरकार ने सोरेन परिवार पर लगाया ये बड़ा आरोप, कहा कि करते हैं भाई भतीजावाद। बता दें कि झारखंड राज्य के गठन के दिग्गज नेता चंपई सोरेन के निष्कासन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर भाई भतीजावाद और सत्ता संघर्ष को उजागर कर दिया। इससे कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोरेन परिवार का ध्यान झारखंड के कल्याण से ज्यादा अपनी विरासत बचाने पर है। चंपई सोरेन 4 दशकों से अधिक समय तक झारखंड राज्य की लड़ाई का एक प्रमुख चेहरा थे और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान उन्होंने नेतृत्व किया। उनकी भूमिका अहम रही और वो एक मजबूत नेता बनकर उभरे, जिन्होंने स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जैसे अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर भी अपने योगदान के बावजूद वो अब चंपई सोरेन की राजनीतिक यात्रा में अकेले खड़े हैं। चंपई सोरेन को आज उसी पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया जिसके लिए उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के बरसों तक खुलकर काम किया। अगली खबर, बीजेपी की चुनावी मुहिम को धार देने झारखंड आ रहे अमित शाह। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और इस बीच यह सूचना मिल रही कि देश के गृह मंत्री बीजेपी की चुनावी धार को मजबूती देने के लिए 21 सितंबर को झारखंड आ रहे। वह दुमका से शुरू हो रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे और इस यात्रा में बीजेपी शासित प्रदेशों के 4 मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार, खोखले वायदे, लचर विधि व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलते डेमोग्राफी जैसे मुद्दे को जनता के सामने उजागर करना है। अगली खबर, आंदोलनकारियों के झारखंड बंद का मिला जुला असर। बता दें कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने झारखंड बंद का आह्वान किया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला है। कई जिलों में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला तो कहीं कहीं इसका हल्का प्रभाव देखने को मिला है। बोकारो, गुमला, पलामू के कई इलाके में सड़क जाम किया गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए वाहनों का परिचालन थम गया। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को PMAY की पहली किस्त करेंगे जारी। अगर आपका अभी तक घर का सपना पूरा नहीं हुआ है तो PM आवास योजना के तहत पूरा कर सकते हैं। यह योजना केंद्र सरकार की है और इस योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों को फायदा मिलता है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर मुहैया करवाया जाता है। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर में ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे और इस दौरान 26 लाख लाभार्थी का गृह प्रवेश किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी है। अगली खबर, झारखंड के सामने 2 बड़ी चुनौती, उग्रवाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या। बता दें कि प्रदेश में उग्रवाद और अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। राज्य के लोगों को इस समय इन 2 गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य को इन समस्याओं को प्रभावी ढंग से खत्म करने की क्षमता पर बढ़ रही चिंता का सामना करना पड़ रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस, झारखंड ATS और केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाल में किए गए ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान प्रदेश में एक अलकायदा मॉड्यूल को नष्ट किया गया। इस ऑपरेशन में भारत की खिलाफत स्थापित करने की साजिश का पर्दाफाश किया गया है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने DGP सहित आला अधिकारियों को किया तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों से यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए DGP, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और राज्य के उपायुक्त को तलब किया है। उन्हें 18 सितंबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और आए दिन सामने आ रही इसी घटनाओं पर क्या कोई नोटिस लिया गया। जनहित याचिका अधिवक्ता भारती कौशल ने दाखिल की और याचिका में इस वर्ष जनवरी से जून तक महिलाओं से रेप की घटनाओं का जिक्र किया गया है। अगली खबर की बात करें तो कोल्हान में पीएम मोदी तो संथाल में गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ने की है बड़ी तैयारी। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अब से कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने मिशन 2024 को लेकर विशेष रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। इस तैयारी के तहत झारखंड में अगले कुछ दिनों के अंदर बीजेपी के कई बड़े नेताओं का कार्यक्रम होना है और झारखंड में 15 सितंबर को जहां पीएम मोदी लोगों को आवास की सौगात देंगे, वहीं 21 सितंबर को गृह मंत्री परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 81,523 पर बंद। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है और सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 81,523 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 122 अंक की गिरावट रही। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखी गई है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 में गिरावट और 16 में तेजी रही।